जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कहा था चैनल पर आकर के कि सीटेट के रिगार्डिंग हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। और आज से प्रत्येक दिन आपके लिए सीटेट के रिगार्डिंग, जो कि 31 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने प्रत्येक दिन हाजिर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा शास्त्र का होता है, मतलब कि पेडागोजी सेक्शन। अगर पेडागोजी सेक्शन आपका मजबूत रहा तो आप सीटेट के एग्जाम को बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हो। लेकिन आपको समझना यह है कि आखिर वह पेडागोजी है क्या, और उसी पेडागोजी से संबंधित कुछ टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं और उसको हम बताएंगे, समझाएंगे और आपको बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सीटेट को पास करने में सहायता मिले। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है चिंतन, जिसको हम लोग बोलते हैं थिंकिंग। अब हमको समझना है कि थिंकिंग जो टॉपिक है यह किस सब्जेक्ट के अंतर्गत में आएगा। क्या यह मैथ पेडागोजी के अंतर्गत में आएगा, क्या यह ईवीएस के अंतर्गत में आएगा, या मनोविज्ञान के अंतर्गत में आएगा। तो हम आपको बताते चले कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक विषय के अंतर्गत में आएगा। आप मनोविज्ञान की बात करें, या मैथ पेडागोजी की बात करें, या ईवीएस पेडागोजी की बात करें, या संस्कृत या हिंदी पेडागोजी की बात करें, सभी विषय के शिक्षा शास्त्र में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसे ही टॉपिक हम प्रत्येक दिन आपके सामने यूट्यूब पर लेकर के आएंगे जो सभी में कॉमन हो, जिससे आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक आने की संभावना हो। वैसे टॉपिक को हम यहां पर करना चाहेंगे। तो बात करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा चिंतन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, थिंकिंग। थिंकिंग को हम लोग कहते हैं चिंतन। सबसे पहले हमको यह समझना है कि आखिर थिंकिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले हमको यह समझना है, इसके अवधारणा को समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए कि आखिर चिंतन होता क्या है। अगर मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और काम करने के दौरान आपको किसी न किसी तरह की समस्या आती है, तो उस समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए, अर्थात समस्या का समाधान करने के लिए जो आप उपाय सोचते हो, जो आप विचार करते हो, वही उपाय, सोच और विचार जो है आपका थिंकिंग कहलाता है, चिंतन कहलाता है। नॉर्मल सी बात आपको समझना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जब तक समस्या नहीं आएगा तब तक वह चिंतन नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट यह है कि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक आप चिंतन नहीं करेंगे। सपोज दैट एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप क्लास में जो है ना 98% नंबर से आपने पास किया, 98% नंबर आपको जो है क्लास 8 में आया, तो क्या आप चिंतन करेंगे कि हाँ 98% हमारा कैसे आ गया? नहीं चिंतन करेंगे। लेकिन अगर आपको उसी क्लास में आप एक्सपेक्टेशन रखते थे कि हमारा कम से कम 90% नंबर आएगा, लेकिन आपका आया 50% नंबर, मतलब कि यह जो है कहीं ना कहीं आपको इसमें अब चिंतन करना होगा। और आप यह कह सकते हैं, उसके लिए उपाय सोचेंगे, उसके लिए विचार करेंगे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 90% नंबर का, लेकिन हमको आखिर 50% कैसे आया, इस पर आप चिंतन करेंगे। तो ये चिंतन कैसे हुआ? जब आपके पास समस्या आया तभी तो हुआ। मतलब कि अगर आपके पास में वह समस्या नहीं आता, 50% नहीं आता अगर नंबर, तो क्या आप चिंतन करते? नहीं करते। तो वैसे ही समझना है कि जब तक व्यक्ति के पास में जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक वह समस्या नहीं होगा, जब तक वह चिंतन नहीं करेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति के सामने सबसे पहले क्या आता है? प्रॉब्लम आता है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करता है। और उसी चिंतन से निकलता है एक लॉजिक, जिसको हम लोग बोलते हैं तर्क। और तर्क करने के बाद में हम लोग निष्कर्ष, मतलब कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। मतलब फाइनली हम आपको यह बता दें कि जब तक इस व्यक्ति के पास में, किसी भी व्यक्ति के पास में अगर प्रॉब्लम नहीं आता है तब तक वह चिंतन नहीं कर सकता। मतलब चिंतन कब प्रारंभ होगा? जब उस व्यक्ति के पास में समस्या आएगा। किसी भी व्यक्ति के पास में समस्या आता है तभी वह चिंतन को प्रारंभ करता है या चिंतन करता है। तो ये आप समझ गए कि आखिर ये चिंतन क्या है। अब हमको समझना है ये चिंतन आखिरकार होते कितने प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार के। सबसे पहला जो चिंतन है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपसारी चिंतन हिंदी में, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। और दूसरा जो चिंतन का प्रकार है उसे हम बोलेंगे अभिसारी चिंतन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये आखिर ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग होता क्या है?
अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो हमारा चिंतन का प्रकार है अपसारी चिंतन, उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। अपसारी चिंतन को इंग्लिश में कहा गया है डाइवर्जेंट थिंकिंग। सबसे पहले देखिए आपको बताते चले कि अपसारी चिंतन का कंसेप्ट जो है, अगर आपके पास में कोई समस्या है और उस समस्या का बहुत सारा सॉल्यूशन है, मतलब कि समस्या एक है और आइडिया आपके साथ बहुत सारे हैं, मतलब आइडिया आपके पास में बहुत सारे हैं, तो वैसे चिंतन को हम लोग कौन सा चिंतन के अंतर्गत में रखेंगे, अपसारी चिंतन के अंतर्गत में रखेंगे। मतलब कि समस्या एक, जैसे देखिए यहां पर फिगर बना करके हम कोशिश किए आपको बताने का, हमारे पास प्रॉब्लम एक रहेगा और आइडिया बहुत सारा रहेगा। देखिए आइडिया इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मतलब बहुत सारे आइडिया, और प्रॉब्लम क्या एक ही है, प्रॉब्लम एक है, आइडिया बहुत सारा है, तो वह चिंतन हमारा कौन सा चिंतन कहलाएगा, वह चिंतन कहलाएगा अपसारी चिंतन। अब देखिए अपसारी में कहा गया डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट से आप याद रखिएगा डाइवर्ट होना, डाइवर्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि एक जगह रहना, बहुत सारे जगह जाना, मतलब डाइवर्ट का मतलब क्या, इधर भी उधर भी उधर भी। मतलब देखिए हमारे पास समस्या तो एक ही है ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं कि नहीं, इधर भी आइडिया, इधर भी आइडिया, इधर भी आइडिया, इधर भी आइडिया, मतलब समस्या एक और सॉल्यूशन अनेक है। मतलब कि वह चिंतन हमारा कौन से प्रकार के अंतर्गत में आएगा, वह आएगा हमारा अपसारी चिंतन के अंतर्गत में, और इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्ट हो गया, बहुत सारा सॉल्यूशन उसके सामने आया, वह है हमारा अपसारी चिंतन। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक समस्या आया कि 6 को हम लोग कैसे लिखे, आपके सामने एक प्रश्न हम देते हैं कि 6 को हम कैसे लिखें। यह प्रश्न हम आपको देख करके कहेंगे कि निम्नलिखित में से यह कौन से चिंतन के प्रकार के अंतर्गत में आएगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। अब देखिए 6 को हम कैसे लिखें, तो 6 को लिखने का तरीका तो बहुत सारा है। तो यहां पर जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं कि 6 को हम कैसे लिखें, तो यहां पर देखिए इसके सॉल्यूशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहां पर 2 गुना 3 बराबर ही आप कहेंगे सर ऐसे भी 6 लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 5 + 1 बराबर भी 6 लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 6 + 0 बराबर भी 6 हो सकता है, आप कहेंगे 3 गुना 2 बराबर भी 6 हो सकता है, आप कहेंगे सर 4 + 2 बराबर भी तो 6 हो सकता है, और आप यह भी कह सकते हैं कि सर 1 + 5 बराबर भी 6 हो सकता है। मतलब कि देखिए यहां पर प्रॉब्लम हमारा क्या था, एक ही था, समस्या एक ही था कि 6 को कैसे लिखे, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन कितने आ गए, बताइए, बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए। मतलब ये कौन से चिंतन के अंतर्गत में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा अपसारी चिंतन के अंतर्गत में, इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। हमारे पास समस्या एक है और सॉल्यूशन अनेक है, मतलब कि वह कौन चिंतन के अंतर्गत में, अपसारी चिंतन के अंतर्गत में। लेकिन जस्ट इसके उल्टा होता है हमारा अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट, मतलब कि यह हमेशा एक अपने फैक्ट पे बेस होता है, तथ्य पे बेस होता है, यह डाइवर्ट नहीं होता है। मतलब कि अगर इसका सॉल्यूशन एक आया हो तो वह सॉल्यूशन एक ही रहेगा, 1000 सॉल्यूशन इसके नहीं हो सकते। जैसे यहां पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिए हम कि 2 गुना 3 बराबर क्या होगा, हमारे पास समस्या क्या है कि 2 गुना 3 बराबर व्हाट, तो आप समस्या का समाधान कैसे करेंगे कि सर 2 गुना 3 बराबर तो 6 होता है, आप सीधा बोलेंगे सर 2 गुना 3 बराबर कितना होता है, 6 होता है। अब ये 6 होता है, जैसे मान लीजिए कि हम राम से पूछे कि राम बताओ 2 गुना 3 बराबर 6 होता है, तो सीता से अगर पूछे कि 2 गुना 3 बराबर कितना होगा, तो क्या सीता 8 बोलेगी, नहीं, वो भी बोलेगी सर 6 ही होता है। और मोहन से भी पूछेंगे कि 2 गुना 3 बराबर कितना होगा मोहन, तो वो भी बोलेगा 6 ही होगा। अगर हम मान लीजिए सोहन से पूछते हैं कि 2 गुना 3 बराबर कितना होगा सोहन, तो वो भी बोलेगा कितना, 6 ही होगा। मतलब कि देखिए आपको समस्या है ना, समस्या का एक सॉल्यूशन, मतलब कि एक ही फैक्ट पे बेस होगा, वो हमारा कौन सा चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब आपको इसमें अंतर समझ में आ गया होगा कि यहां पर देखिए समस्या एक था, सॉल्यूशन भी एक। अगर आप मान लीजिए मोहन कह रहा है 2 गुना 3 बराबर 6, तो 6 ही होगा, सोहन भी कहेगा तो फिर भी 6 होगा, और अगर सीता कहती है 2 गुना 3 बराबर कितना, तो 6 ही होगा।
आप पहाड़ पर जाकर बनाइएगा 2 गुना 3 बराबर तो 6 ही होगा, बेडरूम में बनाइएगा 2 गुना 3 बराबर 6 ही होगा, नदी में जाकर बनाइएगा 2 गुना 3 बराबर 6 ही होगा। मतलब कि यहां पर हम आपको समझाने का यह प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न कौन से चिंतन के अंतर्गत में आएंगे, इस तरह के प्रश्न अभिसारी चिंतन के अंतर्गत में आएंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में आएंगे। लेकिन इस तरह के प्रश्न जो होंगे वो किस चिंतन के अंतर्गत में आएंगे, अपसारी चिंतन के अंतर्गत में आएंगे। इसके लिए एक सीटेट में वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम होता है, हम लोग कहते हैं क्लोज इंडेड ओपन इंडेड, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंडेड को हिंदी में कहा जाता है मुक्त अंत वाला प्रश्न, और क्लोज इंडेड को कहा जाता है बंद अंत वाला प्रश्न, ठीक है ना। तो ये जो है ना वर्ड बहुत फेमस है, सीटेट में आपसे ऐसे ही सवाल पूछ देगा, आपसे सवाल दे देगा, बोलेगा यह चिंतन के कौन से प्रकार के अंतर्गत में है, या यह प्रश्न मुक्त अंत वाला है या बंद अंत वाला है, इस तरह का प्रश्न आपसे कर देगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, जितना भी अपसारी चिंतन वाला होगा वो सब मुक्त अंत वाला होगा, मतलब कि ओपन इंडेड होगा, है ना, और जितना भी अभिसारी चिंतन वाला होगा वो कौन सा होगा, क्लोज इंडेड होगा, मतलब कि बंद अंत वाला प्रश्न होगा। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हम आपको बताते चले, जैसे मान लीजिए आपके सामने इस तरह की बात हम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सीटेट में किस तरह का प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक शिक्षक जो है क्लास 6 में बच्चों को पढ़ा रहा था और पढ़ाने के क्रम में उन्होंने एक प्रश्न किया बच्चों से कि बच्चा बताओ 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 को कैसे लिख सकते हैं। तो राम ने जवाब दिया कि सर 4 गुना 2 बराबर 8 लिख सकते हैं। मोहन ने जवाब दिया कि सर 6 + 2 बराबर 8 लिख सकते हैं। और सोहन ने जवाब दिया कि सर 8 + 0 बराबर भी 8 लिख सकते हैं। और सीता ने जवाब दी कि सर 2 गुना 4 बराबर भी 8 लिख सकते हैं। अब इस तरह का जो लिखना शिक्षक बच्चों से कर रहा है, बताइए किस चिंतन के अंतर्गत में, मतलब कि यह प्रश्न शिक्षक के द्वारा जो प्रश्न किया गया है यह किस चिंतन के अंतर्गत में आएगा। तो आप जवाब क्या दीजिएगा, अपसारी चिंतन के अंतर्गत में। दूसरा प्रश्न आपको इसी तरह से पूछ सकता है कि यह प्रश्न कौन सा प्रश्न है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है या बंद अंत वाला प्रश्न है। तो ये तो मुक्त अंत वाला प्रश्न है ना, आपके सामने बहुत सारे इसका सॉल्यूशन है, और जिसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा मुक्त अंत होगा कि बंद अंत होगा, वो सारे के सारे मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे। और बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब कौन से चिंतन, अभिसारी चिंतन। अगर एक टीचर क्लास 6ठी में अपना अध्ययन करा रहा था, उसमें बच्चा से यह प्रश्न पूछा कि बेटा बताओ 8 + 2 बराबर कितना होगा, तो सीता ने कहा कि सर 8 + 2 बराबर 10 होगा। मोहन ने कहा 8 + 2 बराबर भी 10 ही होगा सर। और उसके बाद में सोहन ने भी कहा कि सर 8 + 2 बराबर 10 ही होगा। अब इस तरह का जब प्रश्न एक टीचर से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से चिंतन के अंतर्गत में इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपसे सवाल करेगा, तो आप सीधा सीधा जवाब किसका दीजिएगा कि सर ये अभिसारी चिंतन के अंतर्गत में आएगा। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। और यह प्रश्न मतलब कि 6 + 2 बराबर क्या होगा, 4 गुना 2 बराबर क्या होगा, 10 + 2 बराबर क्या होगा, इस तरह के प्रश्न जिसका सॉल्यूशन एक ही मिलेगा, यह कैसा प्रश्न होगा, यह होगा हमारा बंद अंत वाला प्रश्न। और इस तरह के प्रश्न कि 8 को कैसे लिखेंगे, 10 को कैसे लिखेंगे, 12 को कैसे लिखेंगे, जिसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, उस प्रश्न को, उस टाइप के प्रश्न को हम लोग किसके अंतर्गत में रखेंगे, तो उसको रखेंगे हम लोग मुक्त अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत में। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है, बंद अंत वाला प्रश्न क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है। लेकिन कुछ कुछ अंतर भी है इसके अंतर्गत में, थोड़ा सा हम आपको बताते चले कि क्या अंतर होता है। अगर मान लीजिए एक तरफ हम लिख दे अभिसारी चिंतन और दूसरी तरफ हम लिख दे अपसारी चिंतन, तो इस दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। अपसारी चिंतन सबसे पहले कौन सा हमारा, अभिसारी। अभिसारी मतलब कौन सा थिंकिंग, अभिसारी मतलब कौन सा थिंकिंग, कन्वर्जेंट। और अपसारी मतलब कौन सा थिंकिंग, डाइवर्जेंट। अभिसारी चिंतन में कहता है सबसे पहला कि इसमें एक ही समस्या के प्रति एक ही विचार करते हैं, मतलब समस्या भी एक होगा और विचार भी हमारा क्या होगा, मतलब एक समस्या के प्रति एक विचार करेंगे, वो कौन सा चिंतन, अभिसारी चिंतन। लेकिन इसमें कहता है कि इसमें एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करते हैं। अब यहाँ पर देखिए
ये अपसारी है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो इसमें भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करेंगे तो ये कौन सा चिंतन के अंतर्गत में आएगा? अपसारी चिंतन के अंतर्गत में आएगा। यह जो है फिक्स होता है, ठीक है ना, इसके बारे में कह रहा है कि यह फिक्स होता है और यह फिक्स नहीं होता, क्योंकि यह डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट है मतलब डाइवर्ट होगा, यह फिक्स नहीं होगा। उसके बाद में एक और तीसरा अंतर कहा गया है कि यह क्लोज इंडेड होगा। अभी हमने बताया आपको, यह क्लोज इंडेड होगा और यह कौन होगा? यह ओपन इंडेड होगा। और एक बात और कि यह जो है ना आइडिया पर नहीं बल्कि फैक्ट पे बेस होगा। अभी सारी चिंतन क्या होगा? यह आइडिया पर नहीं फैक्ट पे बेस होगा, लेकिन यह आप किस पर बेस होगा? यह आइडिया पर बेस होगा। मतलब कि ये पूरा पूरा किस पर बेस रहता है? आइडिया पर बेस रहता है। ये कुछ अंतर थे, अब आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको पढ़ाया आज थिंकिंग। सबसे पहले समझना है कि थिंकिंग होता क्या है। तो अगर कोई ना कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उस कार्य को करने के क्रम में किसी तरह की समस्या उसके पास आती है, और उस समस्या के दौरान जो सोचना और विचार करना जो होता है वह हमारा थिंकिंग कहलाता है, उसे हम चिंतन कहते हैं। अर्थात जब तक व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं आए तब तक वह चिंतन नहीं कर सकता। चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला चिंतन अपसारी चिंतन, जिसको हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। दूसरा चिंतन अभिसारी चिंतन, जिसको हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। अगर एक समस्या का बहुत सारा सॉल्यूशन हो, वह किस चिंतन के अंतर्गत में आएगा? अपसारी चिंतन के अंतर्गत में आएगा। अगर एक समस्या का एक ही सॉल्यूशन हो तो वह किस चिंतन के अंतर्गत में आएगा? अभिसारी चिंतन के अंतर्गत में आएगा, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा। मतलब कि आप सीधा सीधा आप इस चिंतन के प्रकार को समझ जाएंगे, और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 6 को कैसे लिखेंगे, ये कौन से चिंतन का प्रकार है, तो आप कहेंगे अपसारी चिंतन का। और 2 गुना 3 बराबर होगा कितना, तो आप कहेंगे यह प्रश्न अभिसारी चिंतन का होता है। अपसारी चिंतन वाले सभी प्रश्न हमेशा ओपन इंडेड होते हैं, और अभिसारी चिंतन वाले हमेशा प्रश्न क्या होते हैं? क्लोज इंडेड होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पूर्वी चंपारण बिहार के अगल बगल से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे संस्थान के ऑफलाइन क्लासेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट को टारगेट करते हुए हमारे सभी ब्रांच पर बैच जो है स्टार्ट है। अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर जो दिख रहा है उस पर कॉल करके आप हमारे संस्थान के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था यहाँ पर है, आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।